चैप्टर 9 में हमने 4 टॉपिक पढ़े। पहला था यंग डबल स्लिट। देखो मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तीसरा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और चौथा ये एक्सरेज डिफ्रैक्शन। तो इन्हीं के एमसीक्यूज करेंगे हम। वैसे तो बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। पहला जो बनता है वो 2017 में, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 4000। ये हमने ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल्स में किया था। नंबर ऑफ लाइंस 4000 है और लेंथ कह रहा है सेंटीमीटर है। ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना है। इसके अगर आंसर देखिए, आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आंसर मीटर में होता तो फिर हम करते। क्या फॉर्मूला था याद है? D बराबर था L/N, 1 सेंटीमीटर अपॉन 4000, तो 1/4 होगा 0.25। यह हो जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेंटीमीटर। ये एक दिया होगा ऑप्शन। ठीक है, अगला है 2016 में, और ये तो अभी हमने देख ही लिया। इसका जवाब तो आप लोग दे ही देंगे हैं भैया, नहीं देंगे? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ब्रेग्स लॉ। ब्रेग लॉ कौन सी इक्वेशन है? कौन सी है? हैं? अभी जो हमने न्यूमेरिकल किए ब्रेग्स लॉ की किए ना, ये इक्वेशन क्या थी? कल यही तो डिराइव की थी। m लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसका नाम क्या है? ब्रेग्स लॉ। एक्सरे डिफ्रैक्शन का टॉपिक है, लेकिन इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? ब्रेग्स। टू 2014 में ये है कि MCQ 16 नंबर। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या था? इससे भी न्यूमेरिकल किए थे। फ्रिंज स्पेसिंग मतलब डेल्टा x लैम्डा मल्टीप्लाई बाय रोमियो डिवाइड बाय जूलियट। है भाई? क्या बनेगा तुम लोगों का? लैम्डा L/D। एग्जाम सर पे हैं और पढ़ाई की फिक्र नहीं है। अच्छा, in Young's double slit experiment, the condition for constructive interference is that the part difference must be 20 टन। पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए था कंस्ट्रक्टिव के लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था? और यार m लैम्डा था ना? क्या था? हमने और m की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी 1 लैम्डा। ये 1, 2, 3 क्या कहलाते हैं? इंटीजर। तो पार्ट डिफरेंस क्या है? इंटीजर मल्टीपल है लैम्डा का, या तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा। अगर डिस्ट्रक्टिव होता, ये तो कंस्ट्रक्टिव है ना, अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए था? m प्लस, यहां जब m को 0, 1, 2, 3 पुट करते थे तो क्या आता था? 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2,
सही है। अब ऑप्शंस क्या दिए मैं, पहला एन ऑड मल्टीपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल, ये देखो ये ऑड है, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, ये भी याद होनी चाहिए, एग्जाम में हो सकता है वो ये पूछ ले। सेकंड में कहता है ऑड मल्टीपल ऑफ द होल वेवलेंथ, होल वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल भी नहीं है कंस्ट्रक्टिव। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, ये सही है, तीसरा ऑप्शन ठीक है। ये 2007 में भी ये ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज को हम स्टडी कर सकते हैं क्या यूज करके, अ थिन फिल्म, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रॉक सॉल्ट या नन। नन अभी दो न्यूमेरिकल की बुक के दोनों में लिखा था रॉक सॉल्ट, क्या लिखा था, और मैंने समझाया भी रॉक सॉल्ट का मतलब है पत्थर की सॉल्ट है भाई, दिमाग का रॉक सॉल्ट। टू 2006 में फिर ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना है, पहले समझ लो फिर उतारते रहना यार। 2000 लाइन्स, लेंथ हो गई 2000, और सॉरी लाइन्स हो गई 2000, लेंथ वही 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब अब आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻² मीटर, ये 1 एक्सपोनेंट -2 हो गया। ग्रेटिंग एलिमेंट डी एल अपॉन एन, 1 एक्सपोनेंट -2 अपॉन 2000, तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट -6, ये ऑप्शन दिया होगा ठीक है। 2005 to replace a bright fringe by the next bright fringe in a Michelson interferometer, the movable mirror is moved through a distance equal to, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक ब्राइट फ्रिंज के बाद दूसरी ब्राइट फ्रिंज जब हमने लानी होती थी तो हम मिरर को कितना मूव करते थे, हैं लैम्डा, वेरी गुड, लैम्डा बाय 2, डेरिवेशन में पूरी कहानी लिखी थी इसकी ठीक है। टू 2003 प्री इंजीनियरिंग पेज 4 का पहला MCQ 8A2, the bending of light around the sharp corners of an obstacle is called, bending of light is called क्या, तो यार बोलो ना क्या, डिफ्रैक्शन या डाय। वीडियो देखने वाले भी बोलेंगे सर के स्टूडेंट बड़े निकम्मे हैं यार, जवाब ही नहीं देते, ऊंचा बोलो भाई मर्दों की तरह, डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन। अच्छा 2003 प्री मेडिकल, the dispersion of white light after passing through a prism is due to, सफेद रोशनी जो हमने रंगों में डिस्पर्स फैल जाती है, ये किस वजह से होता है, डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट टेम्परेचर या डिफरेंट वेवलेंथ। नोबेल प्राइज आपका हुआ और वेवलेंथ में टेम्परेचर कहाँ, कौन बोला खैर कोई यार, वेवलेंथ का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक, ओ सॉरी वेव का, वेवलेंथ थी ना यार, डिफरेंट वेवलेंथ।
2001 in Michelson interferometer सेमी सिल्वर प्लेट इज यूज। सेमी सिल्वर प्लेट हमने यूज की थी ना, उसने लाइट को क्या किया था? हैं? फैला दिया था ना यार, कुछ लाइट को इधर फेंक दिया था, कुछ लाइट को डिस्पर्स कर दिया था उसने। डिस्पर्जन का यही मतलब होता है फैला देना। चलें भाई, अब हम देखते हैं मॉडल पेपर के एमसीक्यूज। ये जो लास्ट एमसीक्यू है 2001 का, कि सेमी सिल्वर प्लेट हमने यूज़ की, ये फेज कोहेरेंस होगा। ठीक है, देखिए कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं? Two sources producing waves of same amplitude, wavelength and same phase are called coherent sources. अगर दो सोर्सेज ऐसी वेव्स जनरेट करें, यानी अगर लाइट के दो बल्ब हैं, उन दोनों बल्बों से जो रोशनी निकले दोनों की वेवलेंथ भी सेम हो, दोनों का एम्पलीट्यूड भी और फेज भी सेम हो। फेज सेम होने का मतलब अगर एक पॉजिटिव हो रही है तो दूसरी भी, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, या कांस्टेंट फेज हो बहरहाल, तो ऐसी सोर्सेज को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए ये ज़रूरी है कि सोर्सेज कोहेरेंट हो, वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस मैंने पढ़ाई थी किससे पहले? वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्यों छोड़ा था एक ही लाइट को दो हिस्सों में? दो लाइट की सोर्सेज यूज क्यों नहीं की थी? क्योंकि दो लाइट की सोर्सेज कभी भी एक जैसी वेवलेंथ और एक जैसी फ्रीक्वेंसी की लाइट जनरेट, एक बल्ब और दूसरे बल्ब से पैदा होने वाली रोशनी की वेवलेंथ एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकती। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए वेवलेंथ सेम चाहिए, फिर क्या करें? तो एक ही लाइट ली, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। जब भी यंग्स ने क्या की थी? दो स्लिट लगाई थी। तो यंग ने दो स्लिट्स लगा के भी क्या हासिल किया था? फेज कोहेरेंस। माइकलसन ने भी क्या किया? उस सेमी सिल्वर प्लेट से एक ही लाइट को दो हिस्सों में तोड़ दिया। वो एक ही लाइट थी, दो अलग अलग लाइट, ताकि उनका फेज क्या रहे? कोहेरेंट रहे, एम्पलीट्यूड सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, और फेज भी या तो सेम हो या फेज डिफरेंस चेंज ना हो। बहरहाल फेज डिफरेंस की कहानी लंबी है, मैं अभी समझा नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है? तो फेज कोहेरेंस इसका आंसर।